कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज हम आषाढ़ मास के 22वें अध्याय का रसपान करेंगे और साथ ही भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त की बहुत ही सुंदर कथा का रसपान भी करेंगे। तो आइए मन में अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए आज की कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कंडू नाम के एक महान तेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहां उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। मुनियों ने फिर पूछा, हे साधु शिरोमणि, कंडू कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहां परम गति प्राप्त की? हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। फिर व्यास जी बोले कि हे मुनीश्वरों, कंडू मुनि की कथा बड़ी ही मनोहर है। मैं संक्षेप से ही कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। गोमती नदी के परम मनोरम एकांत तट पर, जहाँ कंद, मूल, फल, समिधा, पुष्प और कुश आदि की अधिकता थी, वहां कंडू मुनि का आश्रम था। वहां सभी ऋतुओं के फल और फूल सुलभ थे। केलों का उद्यान उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहां कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी एवं अत्यंत अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का ताप सहते, वर्षा में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा विस्मय हुआ। वे आपस में कहने लगे कि इनका महान धैर्य तो अद्भुत है, इनकी कठोर तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। उन्हें तपस्या में स्थित देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनके भय से व्याकुल होकर आपस में परामर्श करने लगे। वे उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से बोले, हे ब्रह्मलोचे, तुम शीघ्र कंडू मुनि के आश्रम पर जाओ। मुनि वहां तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही हम तुम्हें भेज रहे हैं। हे सुंदरी, तुम शीघ्र ही उनके मन में क्षोभ उत्पन्न कर दो। ब्रह्मलोचा बोली, हे सुरश्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में स्थित हैं। वे अत्यंत उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि कोपित हो उठेंगे और दुस्सह मुझे शाप दे देंगे। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि हे सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज, वसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में भेजता हूँ। इन सब के साथ उस स्थान पर जाओ जहाँ वे महामुनि कंडू रहते हैं। इंद्र का यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली ब्रह्मलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम पर गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा। तीव्र तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम पर ही दिखाई दिए। ब्रह्मलोचा और कामदेव आदि ने देखा, वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले
सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेक प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठकर अपने श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने क्रमशः संपूर्ण वन का निरीक्षण किया। उस परम अद्भुत मनोहर कानन की शोभा देखकर उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसंत से कहा, अब आप लोग पृथक पृथक मेरी सहायता करें। उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर स्वीकृति दे दी। तब ब्रह्मलोचा बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी जो इंद्रिय रूपी अश्वों से जुटे हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज काम बाण से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। ऐसा कहकर वह उस स्थान की ओर चल दी जहां मुनि निवास करते थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। नदी के तट पर जहां कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वह ठहर गई। थोड़ी देर तक तो वह खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। इसी समय वसंत ने भी अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोकिल की काकली से माधुर्य की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे छोटे सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प धीरे धीरे भूतल पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के पास जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाण से अत्यंत पीड़ित होकर जहां सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहां चले गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। चादर खिसक कर गिर पड़ी। मुनि के मन में विकलता छा गई। उनके शरीर में रोमांच आया। वे पूछने लगे, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान तो बड़ी ही मनोहर है। हे सुभ्रू, तुम मेरे मन को मोह लेती हो। हे सुमध्यमे, अपना सच्चा परिचय दो। ब्रह्मलोचा बोली, मुने, मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए यहाँ आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि का धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देखकर कामदेव, वायु और वसंत कृतकृत्य होकर जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से ब्रह्मलोचा और मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। यह सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। कंडू ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर एवं तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्ष की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर ब्रह्मलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तपा शक्ति तो अद्भुत है। ऐसा कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब छोड़कर रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था। इसीलिए वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कंडू मुनि उसके साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त होकर 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंद्राचल की गुफा में पड़े रहे। एक दिन ब्रह्मलोचा ने महाभाग कंडू मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दें। मुनि का मन तो उसी में आसक्त हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, हे कल्याणी, कुछ दिन और ठहरो।
तब उसने फिर से 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक उन कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। उसके बाद उसने फिर से जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तब वे उसे यही उत्तर देते, कुछ दिन और ठहरो। ब्रह्मलोचा एक तो मुनि के शाप से डरती थी और दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता थी, और तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी। इसीलिए मुनि को छोड़ ना सकी। महर्षि काम भोग में आसक्त होकर दिन रात उसके साथ रमण करते रहे, किंतु उन्हें तृप्ति ना हुई। उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। फिर अप्सरा ने उनसे पूछा कि आप कहाँ चले? मुनि ने उत्तर दिया कि हे शुभे, दिन बीत चला है, संध्योपासन कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। ब्रह्मलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर किसको आश्चर्य नहीं होगा? मुनि बोले कि हे कल्याणी, अभी प्रातः काल ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे साथ आश्रम में आई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर यह परिहास किस लिए? सच्ची बात बताओ। ब्रह्मलोचा ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है, किंतु आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं। यह सुनकर मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा, हे भीरू, बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीता है? ब्रह्मलोचा बोली, हे मुने, मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीते हैं। ऋषि ने कहा कि हे शुभे, क्या यह सत्य कहती हो अथवा परिहास की बात है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूं। ब्रह्मलोचा बोली कि हे ब्राह्मण, आपके समीप मैं झूठ कैसे बोलूंगी, विशेषतः ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात को सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय, मुझ दुराचारी को तो धिक्कार है। हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्मवेत्ताओं का जो धन है वह चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया। जान पड़ता है मनुष्यों को मोह में डालने के लिए ही किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। यह काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है। इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी हुई उस अप्सरा से बोले, हे पापिनी, तेरी जहां इच्छा हो वहां चली जा। तुझे जो करना था उसे तूने पूरा कर लिया। मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से जो भस्म नहीं करता, इसमें एक कारण है। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूँ, अथवा तेरा क्या दोष है, तेरी क्या हानि करूं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला। तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहमय मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। अरे अब जा जा, चली जा।
इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपते हुए आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्षों के पल्लवों से उन्हें पहुंचती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था, वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन श्वेत बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सब को एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमय किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे मारिशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचेतसों की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म पार स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, हे व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्म पार स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंडो मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। व्यास जी ने कहा, भगवान विष्णु सबकी परम पार हैं। वे अपार भवसागर से पार उतारने वाले पर शब्द वाच्य आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्मा स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुंच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्म पार कहते हैं। वे दूसरों के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सभी प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर, इंद्रिय मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप हैं। कारण के भी कारण हैं। परम कारणभूत प्रकृति के कारण भी वे ही हैं। कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही सर्वस्वरूप हैं, ब्रह्म ही प्रजापति तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला है। वह ब्रह्म अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएं। मुनि के उस ब्रह्म पार स्तोत्र का जप सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्त वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, हे मुनि, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो उसे कहो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आया हूँ। हे सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवादिदेव भगवान चक्रपाणि के ये वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्रीअंग तीसी के फूल की भांति श्याम है। नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल हैं। हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभा पाते हैं। माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद शोभित है। 4 भुजाएं हैं। अंग अंग से उदारता टपकती है। सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है। श्रीवत्स चिन्ह से युक्त वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित है। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सभी प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पाते हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी को देखकर कंडू मुनि के शरीर में रोमांच आया। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ।
आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति आरंभ की। कंडू बोले, हे नारायण, हे हरे, हे श्री कृष्ण, हे श्री वत्सांग, हे जगतपते, हे जगत बीज, हे जगत धाम, हे जगत साक्षी, आपको नमस्कार है। अव्यक्त विष्णु, आप ही सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों से उत्तम होने के कारण आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। हे कमल नयन गोविंद, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप हिरण्य गर्भ, लक्ष्मीपति, पद्मनाभ और सनातन पुरुष हैं। यह पृथ्वी आपके गर्भ में है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप अनादि, अनंत और अजय हैं। विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपकी जय हो। हे श्री कृष्ण, आप अजित और अखंड हैं। हे श्रीनिवास, आपको नमस्कार है। आप ही बादल और धूप, वर्षा और गर्मी करने वाले हैं। आपका पार पाना कठिन है। आप बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। दुख और पीड़ाओं का नाश करने वाले हे हरे, जल में शयन करने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। अव्यक्त परमेश्वर, आप संपूर्ण भूतों के पालक और ईश्वर हैं। भौतिक तत्वों से आप कभी क्षुब्ध होने वाले नहीं हैं। संपूर्ण प्राणी आप में ही निवास करते हैं। आप सब भूतों के आत्मा हैं। संपूर्ण भूत आपके गर्भ में स्थित है। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यज्वा, यज्ञधर, यज्ञधाता और अभय देने वाले हैं। यज्ञ आपके गर्भ में स्थित है। आपका श्रीअंग स्वर्ण के समान कांतिमान है। आपको नमस्कार है। आप ही श्री विष्णु हैं। आप ही श्री हरि और चतुरी कहलाते हैं। आप ही श्री विष्णु और आप ही जनार्दन हैं। आप ही वस्तुकार कहे गए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रभु भी आप ही हैं। आप भूतों के उत्पादक और अव्यक्त हैं। सबकी उत्पत्ति के कारण होने से आप भव कहलाते हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के भरण पोषण करने वाले हैं। आप ही भूत भावन देवता हैं। आपको अजन्मा और ईश्वर कहते हैं। आप विश्वकर्मा हैं, श्री विष्णु हैं, शंभु हैं और वृषभ की आकृति धारण करने वाले हैं। आप ही शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप और आप ही जनलोक हैं। आप विश्व विजेता, कल्याणमय, शरणागत पालक, अविनाशी, शंभु, स्वयंभु, ज्येष्ठ और परायण अर्थात परम आश्रय हैं। आदित्य, ओंकार, प्राण, अंधकार नाशक, सूर्य, मेघ, सर्वत्र विख्यात तथा देवताओं के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हैं। आप ही सबकी आत्मा माने गए हैं। आप ही अग्नि, आप ही वायु, आप ही जल और आप ही पृथ्वी हैं। सृष्टा, भोक्ता, होता, भविष्य, यज्ञ, प्रभु, विभु, श्रेष्ठ, लोकपति और अच्युत भी आप ही हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं। विद्वान पुरुष आपको ही वर्ष कहते हैं। आप ही काल हैं। आप ही बालक, आप ही वृद्ध तथा आप ही पुरुष, स्त्री और नपुंसक है। आप ज्येष्ठ, वरिष्ठ और सहिष्णु हैं। लक्ष्मी के पति हैं। आपके सहस्त्रों मस्तक हैं। आप अव्यक्त देवता हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ और समस्त विश्व के परम आश्रय हैं। हे कमल नयन, मेरी रक्षा कीजिए। हे नारायण, आपको नमस्कार है। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे गुणालय, आपको नमस्कार है। हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। योगी गम्य परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप जगत को उत्पन्न करने वाले और ज्ञानियों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत, सूक्ष्म, मुख्य, श्रेष्ठ, परमाणु स्वरूप तथा योगी गम्य हैं। आपको नमस्कार है। जो परम कारण के भी कारण है, योगीश्वर मंडल के आश्रय स्थान है, जिनके स्वरूप का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है,
जो क्षीर सागर के भीतर निवास करने वाले महान सर्प शेषनाग की सुंदर शैया पर शयन करते हैं तथा जिनके कानों में सुवर्ण एवं रत्नों के बने हुए दिव्य कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, उन आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। कंडू मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। फिर कंडू बोले, हे जगन्नाथ, यह संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। यह अनित्य और केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें ना कहीं आश्रय है और ना ही अवलंब। यह जल के बुलबुलों की भांति चंचल है। इसमें सभी प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक है। मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ, किंतु मैं कहीं भी शांति नहीं पाता। मेरा मन विषयों में आसक्त है। हे देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे श्री कृष्ण, आप इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। हे सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। फिर श्री भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरे प्रसाद से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। हे विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। चांडाल भी यदि उत्तम श्रद्धा से युक्त एवं मेरा भक्त हो तो उसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। फिर औरों की तो चर्चा ही क्या है। फिर व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर मुनिवर कंडू बहुत प्रसन्न हुए और समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वस्थ चित्त हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कंडों की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। हे मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, नीलांचल निवासी भगवान जगन्नाथ की सर्वोपरिता के विषय में कौन नहीं जानता। वेद पुराणों ने असीमित रूप से उनका गुणगान किया है और भक्तों ने तो कोई सीमा ही नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना प्रमाण के इस बात को स्वीकार करने में संशय होता है। इसीलिए जगन्नाथ जी स्वयं ही प्रमाण देने आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था आचार्य पद्मपाद के साथ। जब जगन्नाथ जी स्वयं उनके सामने आकर अपनी सर्वोच्च स्थिति का और अपने महाप्रसाद का भी उन्हें प्रमाण देते हैं। लेकिन उनके साथ क्या हुआ था वह जानने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर यह आचार्य पद्मपाद कौन थे और जगन्नाथ जी को उनके सामने प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी। तो आचार्य पद्मपाद शंकराचार्य के अत्यंत प्रिय शिष्य थे, और क्यों न हो, आखिर उनके गुरु भक्ति का लोहा तो सभी शिष्यों ने माना था और उनका नाम भी पद्मपाद
इसीलिए तो पढ़ा था। शंकराचार्य का एक अत्यंत विनम्र और गुरुनिष्ठ शिष्य था जिसका नाम था सदानंद। शंकराचार्य उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन यह बात अन्य शिष्यों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और इसीलिए उन सभी के मन में कहीं न कहीं सदानंद के प्रति ईर्ष्या का भाव था। अब यह बात परम ज्ञानी और वेदों के ज्ञाता शंकराचार्य से छिपी कैसे रह सकती थी? तो बस उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि आज मैं सदानंद की गुरु निष्ठा को सबके सामने प्रमाणित करूंगा। यह सोचकर उन्होंने एक युक्ति की। उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। नदी में मानो बाढ़ का पानी चरम सीमा पर था। नदी पार करना तो क्या, उसके पास से निकलना भी भयानक साबित हो सकता था। ऐसी स्थिति में शंकराचार्य के शिष्य सदानंद नदी के उस पार थे और शंकराचार्य जानते थे कि इस स्थिति में वह उनके पास नहीं आ सकते थे। फिर भी उन्होंने सदानंद को बुलाया। हे प्रिय भक्तों, अब सदानंद सोच में पड़ गए कि नदी का पानी उफान पर है और कोई नाव भी नहीं है, फिर इस नदी को कैसे पार किया जाए? लेकिन सदानंद कोई साधारण शिष्य नहीं थे। अपने गुरु के प्रति उनकी निष्ठा और श्रद्धा सुमेरु पर्वत के समान थी। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने गुरु की कृपा से इस संपूर्ण भव सागर को पार कर सकता हूँ, तो फिर यह तो एक छोटी सी नदी है। क्या मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगा? अवश्य करूंगा। बस इसी विचार और दृढ़ निश्चय के साथ वे तो निकल पड़े नदी पार करने के लिए। अपार गुरु भक्ति के कारण सबके आश्चर्य के बीच वे नदी के सतह पर चलने लगे। जहां जहां भी वे पांव रखते, वहां वहां एक कमल का पुष्प खिलने लगता और उसी पर पैर रखकर वे नदी पर चलने लगे। जब वे किनारे पर पहुंचे तो सामने उनके गुरु अपने अन्य शिष्यों के साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। और बस यही वो दिन था जब शंकराचार्य के सभी शिष्यों ने उनके गुरु भक्ति और श्रद्धा को शत शत नमन किया और उनके गुरु ने प्रसन्न होकर उन्हें नाम दिया आचार्य पद्मपाद। आचार्य पद्मपाद को पुरी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक गोवर्धन मठ की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक आदर्श शिष्य होने के नाते उन्होंने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया। हे प्रिय भक्तों, शंकराचार्य ठहरे वेदों के अनुयायी और उनके शिष्य होने के कारण पद्मपाद भी वेद और शास्त्रों के कट्टरता पूर्वक पालन करने में विश्वास रखते थे। भगवान की पूजा विधि में थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ कि आचार्य पद्मपाद चले गए जगन्नाथ मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए। वहां जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा के विषय में सुना। उन्होंने यह भी सुना कि जगन्नाथ जी को सबसे पहले आगम विधि द्वारा भोग अर्पित किया जाता है और फिर उसे निगम विधि द्वारा विमला देवी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद वह भोग महाप्रसाद बन जाता है और फिर उसे भक्तों में वितरित किया जाता है। अब आचार्य पद्मपाद तो थे निगम विधि के कट्टर अनुयायी, तो उन्होंने सोचा क्या जगन्नाथ जी को तांत्रिक विधि से भोग अर्पित किया जाता है और वह भी आगम निगम विधि द्वारा? नहीं नहीं, फिर यह प्रसाद खाने लायक कैसे हो सकता है? यह तो शास्त्रों के विरुद्ध है। बस यह सोचकर आचार्य पद्मपाद निराश होकर बिना प्रसाद लिए वहां से चले आए। गोवर्धन मठ में जाकर उन्होंने अपने गुरु को याद किया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, आज ये क्या हो रहा है? मेरी मति भ्रमित हो रही है। आप तो जानते ही हैं कि इस प्रकार का जगन्नाथ प्रसाद मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी सहायता कीजिए।
इस प्रकार प्रार्थना करते हुए जब आचार्य पद्मपाद ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें केवल जगन्नाथ जी की सुंदर बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। जगन्नाथ जी की उन आंखों में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया और उसी ब्रह्मांड में उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य को भी देखा। उनके गुरु ने उनसे कहा कि हे पद्मपाद, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के विषय में थोड़ा भी संशय मत करो। भगवान जगन्नाथ सभी धर्मों के स्वामी हैं। सभी धर्मों का अंत उन्हीं से होता है और साथ ही वे सभी धर्मों से ऊपर भी हैं। साक्षात भगवान जगन्नाथ भैरवी चक्र के ऊपर विराजमान हैं। कुछ उपासक उन्हें महाभैरव के नाम से भी पूजते हैं, लेकिन फिर भी वेदों में इस बात की पुष्टि की गई है कि वे ही परम भगवान हैं। हालांकि उनका प्रसाद महाभैरवी विमला देवी को अर्पित किया जाता है, लेकिन फिर भी यह शास्त्रों और वेदों के विपरीत नहीं है। इसीलिए कोई भी संशय मत करो। बस इतना कहकर उनके गुरु अदृश्य हो गए। आचार्य पद्मपाद का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि ये क्या देखा उन्होंने। अभी भी उनके मन में संशय था कि कहीं ये मेरे मन का कोई वहम या मेरी कोई कल्पना तो नहीं थी। बस ये सोचकर उन्होंने अब विश्राम करने का निश्चय किया। फिर हमारे प्यारे जगन्नाथ जी चले गए आचार्य पद्मपाद के स्वप्न में, लेकिन अपने इस स्वरूप में नहीं, किसी और स्वरूप में। आचार्य पद्मपाद ने स्वप्न में देखा कि एक छोटा सा ग्वाल बाल अपने हाथ में दही का एक पात्र पकड़े हुए उनके सामने खड़ा है। बालक ने कहा, हे वेदों के ज्ञाता आचार्य पद्मपाद, मैं ऋग्वेद में वर्णित वही गोपाल हूँ। मुझे जानो। यद्यपि मैं अप्रकट हूँ, फिर भी मैं अपने सूक्ष्म स्थूल स्वरूपों में प्रकट होता हूँ। मैं अत्यंत निकट भी हूँ और दूर भी। मैं अनेक रूपों में अवतरित होता हूँ। मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही जगन्नाथ स्वरूप में दारु ब्रह्म रूप से अभिन्न हूँ। मैं ही ओंकार हूँ और समस्त धर्मों का आराध्य स्वामी भी। मैं वेदों में वर्णित वही गोवर्धन गोपाल हूँ। इस बात को जान लो कि यहाँ मेरे दारु ब्रह्म जगन्नाथ स्वरूप को जो भोग लगाया जाता है वही महाप्रसाद है। उठो पद्मनाथ, अपने समस्त संशयों का त्याग कर दो और जाओ मेरे जगन्नाथ के आर्च विग्रहों के दर्शन करो तथा मेरे महाप्रसाद का स्वीकार करो। और बस इतना कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। आचार्य पद्मपाद अगले दिन सुबह उठकर अपने दैनिक साधना संपन्न करते हैं और फिर दोपहर को जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। हे प्रिय भक्तों, उस समय भगवान को भोग लगाया जा रहा था और फिर वे अपनी खुली आंखों से वहां एक चमत्कार देखते हैं। उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत का निर्माण करते हुए जगन्नाथ जी के सामने चावल के बड़े बड़े पात्रों को रखा जा रहा है। मंदिर का कक्ष अत्यंत तेजस्वी प्रकाश से भर चुका है और उसी समय उस भोग के पर्वत पर एक बालक प्रकट होता है जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान है। और यह बालक बिल्कुल वही था जिसे उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। अत्यंत सुंदर इस बालक ने पीत वस्त्र पहने हुए थे और उसका वक्ष स्थल सुगंधित वैजयंती माला से सुशोभित था। उसके घुंघराले केश मोर पंख से सजे हुए थे और यही बालक जगन्नाथ जी को अर्पित सारा भोग ग्रहण कर रहा था। और फिर कुछ ही देर में वह बालक जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह में समाविष्ट हो गया। जब आचार्य पद्मपाद ने यह संपूर्ण दृश्य देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अब वे समझ गए थे कि भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जा रहा भोग स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वीकार किया जाता है
और भगवान जगन्नाथ स्वयं वेदों में वर्णित गोपाल ही हैं। उन्होंने जगन्नाथ जी को अत्यंत विनम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम किया और महाप्रसाद के प्रति किए गए अपराध के लिए क्षमा याचना की। उसी क्षण वे आनंद बाजार गए जहां जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को वितरित किया जाता है और अपने मन की संतुष्टि होने तक पूर्ण भक्ति भाव से उन्होंने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को स्वीकार किया। हे प्रिय भक्तों, तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं रखते। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार उन्हें अपने जीवन में, अपने घर में बुलाकर देखिए। हे प्रिय भक्तों, जगन्नाथ जी के सुंदर नेत्रों को अपने मन में सदैव धारण कीजिए, क्योंकि यही परम भगवान श्री कृष्ण भी हैं और वही जगन्नाथ जी भी। यह जगन्नाथ जी और उनके भक्त की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिएगा। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी, दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे,
दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शाली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा कर तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।